हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अपना जो सेट चैप्टर था उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं, राइट। तो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि सेट होता क्या है, व्हाट आर वेरियस काइंड्स ऑफ सेट, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होते हैं सेट्स के। अलॉन्ग विद दैट हमने देखा था सबसेट ऑफ अ सेट, पावर सेट ऑफ अ सेट। ये सारी चीज़ें कवर अप करने के बाद, जैसे कि जब आपको सबसे पहले बचपन में नंबर्स पढ़ाए जाते हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है, नंबर्स तो आप नंबर्स से अवेयर हो गए, फिर बोला जाता है कि अब आप नंबर्स को ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए, मतलब आपको वेरियस ऑपरेशंस पढ़ाए जाते हैं। इन द सेम वे जैसे ही आपको सेट पढ़ाया गया तो ये चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अब हम लोग सेट के बीच में क्या करेंगे, वेरियस ऑपरेशंस करेंगे। वैसे ऑपरेशंस ही करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन हम लोग दो या टू और मोर देन टू सेट्स के बीच में परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट पढ़ने से पहले, ऑपरेशंस ऑन सेट पढ़ने से पहले वी मस्ट बी अवेयर ऑफ अ टर्म वेन डायग्राम। वेन, नॉट वेन वाला वेन, VENN वाला वेन, वेन डायग्राम से आपको अवेयर होना पड़ेगा। अगर आपको एक सेट दे दिया जाए तो आप जनरली लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेट को इलस्ट्रेट करना है, मतलब कि आपको बहुत सारे सेट्स को इलस्ट्रेट करना है, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाना है टू मेक थिंग्स मोर क्लियर, मेक थिंग्स मोर आई कैचिंग, तो आप वहाँ पे क्या यूज करते हैं, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस सेट्स, बहुत सारे सेट्स होंगे या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको इलस्ट्रेट करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम का यूज करते हैं। वेन डायग्राम का यूज करने के लिए वी यूज रेक्टेंगल्स, मतलब हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज करते हैं, और ज्योमेट्रिकल शेप्स में हम लोग रेक्टेंगल यूज करेंगे और एक क्लोज कर्व यूज करेंगे, एंड दैट क्लोज कर्व इज जनरली व्हाट, इट इज जनरली सर्कल। रेक्टेंगल की हेल्प से हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सल सेट। यानी जितने भी इंटर रिलेटेड सेट्स होते थे, मतलब हमारे जितने भी स्टडी के अंदर हम लोग सेट्स को कंसिडर कर रहे हैं, सबका जो कुल मिला के होता था कि सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स दैट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, वो क्या कहलाता था, यूनिवर्सल सेट। तो जब आपको यूनिवर्सल सेट डिपिक्ट करना होगा, इलस्ट्रेट करना होगा, तो व्हाट विल यूज रेक्टेंगल, और उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सेट्स होंगे। हो सकता है कि दो ऐसे सेट हो, डिसजॉइंट सेट्स, इफ यू रिमेंबर कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते थे, जिनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता था। कुछ ऐसे सेट्स हो जिनके बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट हो, कुछ ऐसे सेट हो जो एक दूसरे का सबसेट हो, राइट। तो बहुत सारे सबसेट्स ऐसे होंगे, उसके अंदर सेट्स होंगे, एंड वो सेट्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, बाय यूजिंग अ क्लोज कर्व फिगर, जनरली सर्कल। तो रेक्टेंगल की हेल्प से हम लोग क्या डिपिक्ट करेंगे, क्या इलस्ट्रेट करेंगे, हम लोग इलस्ट्रेट करेंगे रेक्टेंगल की हेल्प से यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर बहुत सारे सेट्स होंगे जिनको हम लोग किससे डिपिक्ट करने जा रहे हैं, किससे इलस्ट्रेट करने जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लोज कर्व, जनरली सर्कल, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे बनाया जाएगा। आप लोग अगर अपनी बुक आपने जरा सा भी पलट के देखा होगा तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फिगर मिला होगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फिगर मिला होगा, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर बहुत सारे ऐसे सर्कल्स, हो सकता है कुछ सर्कल ऐसे कॉमन भी हो सकता है किसी के अंदर कोई सर्कल हो, ऐसे करके बहुत सारे सर्कल्स मिले हो, तो इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। आप अपनी बुक को पलटिएगा, जब आप लास्ट में पहुंचेंगे, मतलब आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, इंट्रोडक्टरी पार्ट्स के जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से फिगर्स मिलेंगे। जनरली हम लोग क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं और हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम की वजह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, और वहां से चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट कैसे कैसे बनाया जा सकता है। हो सकता है कि जो पूरा आपका यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर दो सेट हो सकता है कि आपके यूनिवर्सल सेट के अंदर एक ही सेट है, मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर एक छोटा सा सेट ए है, राइट, ठीक है। हो सकता है कि आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर दो डिफरेंट सेट्स हो, ए और बी। ये कैसे सेट है, क्या ऐसा कोई भी एलिमेंट, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जमीन, ये एक फ्लोर है, ये एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स पड़े हुए हैं, हम एक रिंग ले जाके इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है, उस रिंग के अंदर कुछ नंबर्स आएंगे। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ नंबर्स ऐसे हों जो सेट ए में भी बिलोंग कर रहे हो, सेट बी में भी बिलोंग कर रहे हो, लेकिन इस केस में जो सेट ए में है वो सेट बी में नहीं है, जो सेट बी में है वो सेट ए में नहीं है, वो कॉमन रीजन के अंदर नंबर्स होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये कैसा हो गया, ये आपका डिसजॉइंट सेट हो गया,
अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि डिसजॉइंट सेट होता क्या है। If two sets do not have any element in common, then those sets are known as disjoint set. तो disjoint set में जो दो सेट्स बने हैं हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर, उनके अंदर कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है। हो सकता है कि उन दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन हो, तो कुछ ऐसा बनेगा। वैसे ये क्वेश्चन हमारा आ गया ना, इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे दोनों सेट का पार्ट होगा। तो यहाँ पे दो सेट है हमारे पास ए और बी विद इन द यूनिवर्सल सेट, उसमें बीच में कुछ ना कुछ एलिमेंट एक दूसरे के कॉमन है, ये भी पॉसिबल है। डिसजॉइंट के अलावा हो सकता है कि वो डिसजॉइंट सेट ना हो। अब जैसे ये बोल दिया जाए कि अगर आपके पास एक सेट ए है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है बी 1 2, तो क्या आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए? क्या यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। दैट मीन्स कि बी हमारा क्या हो गया, सबसेट हो गया, और ए हमारा क्या हो गया, सुपरसेट हो गया। अगर आप इसको वेन डायग्राम की हेल्प से इलस्ट्रेट करना चाहें तो कैसे इलस्ट्रेट करेंगे कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है, राइट, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, एक बड़ा सा सेट ए है क्योंकि इट इज द सुपरसेट, तो ऑब्वियस बात है कि ये बड़ा सेट है, ठीक है। नंबर्स होंगे 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स बड़े होंगे। इस बड़े से सेट ए में, ये बड़े से सेट ए में छोटा सा सेट होगा बी जिसमें हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2। तो यहाँ पे क्या डिपेक्ट कर रहा है, जब किसी भी सर्कल के अंदर मतलब सेट के अंदर दूसरे सेट को कंप्लीटली वो दूसरे सेट के अंदर लाई कर रहा है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि B इज व्हाट, B इज सबसेट ऑफ A। हम लोग कह सकते हैं कि B इज सबसेट ऑफ A। तो डिसजॉइंट सेट के लिए दोनों सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, जब डिसजॉइंट नहीं होगा तो मतलब दो सेट शेयर सम कॉमन एलिमेंट, तो कुछ ऐसे इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनेंगे। सबसेट के केस में एक सुपरसेट वाले सेट के अंदर छोटा सा सबसेट वाला सेट लाई करेगा, एक सिंगल सेट है तो हम ऐसे बनाएंगे। अब हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा, दैट इज तीन चार सबसेट्स, मतलब 3-4 सेट हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन है कि ये हमारा एक सेट है और एक हमारा सेट ये है। तो अगर हमारा ये A है ये B है, तो हमें दिख रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग सेट्स हैं, तो यहाँ पे बीच में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा होगा। मतलब तो A एक सेट होगा जो होगा 1 2 3 4 और दूसरा सेट होगा B जो कि होगा 3 4 5 6 होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो A के अंदर क्या क्या एलिमेंट लाई कर रहे होंगे, 1 2 3 4 बीच में क्यों लिखा, क्योंकि 3 4 B में भी है और B के अंदर एक्स्ट्रा जो एलिमेंट्स हैं वो येलो पोर्शन में लिखेंगे। तो अब अगर आप देखें तो जब लेफ्ट साइड में सेट बना है, जो लेफ्ट साइड का सेट है जिसको हम लोग ब्लू और ग्रे सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या एलिमेंट लाई कर रहे हैं 1 2 3 4, और जो B वाला सेट है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं 3 4 5 6। और देख पा रहे हैं जैसे कि आप कि कॉमन एलिमेंट जो 3 4 है वो ऐसे पोर्शन में है जो कि दोनों सेट शेयर कर रहे हैं। सिमिलरली 3 सेट है हमारे पास, तो 3 सेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक सेट हो सकता है कि ये दोनों में कुछ कॉमन हो, ये दोनों में कुछ कॉमन हो, और ये पोर्शन जो तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी होती है वेन डायग्राम, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट सेट्स को, जो भी इंटर रिलेटेड सेट्स होते हैं, एक यूनिवर्सल सेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका वेन डायग्राम। ज़्यादा हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते हैं, वेन डायग्राम का टॉपिक एक अलग से हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं विच इज ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। सेट में बहुत तरह के ऑपरेशंस होते हैं। जो पहला ऑपरेशन है सेट का, इट इज यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं A एंड B आर टू डिफरेंट सेट, तो दोनों के यूनियन का मतलब क्या होता है कि A में कुछ एलिमेंट्स होंगे, जाहिर सी बात है, B में कुछ एलिमेंट्स होंगे, हो सकता है कि दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट A में है, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट B में भी है। तो वहाँ पे हम A यूनियन B, सबसे पहले यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूनियन को U से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो बहुत सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन हो गया कि यूनियन को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग दो सेट के बीच में द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन यूनियन लगाते हैं, तो वहाँ पे जो
आंसर आता है उसमें क्या आते हैं, ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ईदर ए और बी। ए में होगा तब भी आंसर में इंक्लूड करेंगे, बी में होगा तब भी आंसर में इंक्लूड करेंगे। मतलब ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग ईदर टू ए और टू बी और टू बोथ ए एंड बी, दोनों में होगा मतलब कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो भी करेंगे, बट एक ही बात करेंगे। व्हाई? बिकॉज जो आंसर निकल के आएगा वो भी एक सेट आएगा, सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ व्हाट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम लोग ये जो सेट, ये जो एक सेट आ रहा है आंसर में आ ही रहा है, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेरिएबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल सच दैट का सिंबल, उसके बाद x किस में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू ए, ए में भी कर सकते हैं और इंग्लिश वाला और के लिए, और x बिलोंग्स टू b, ए में होगा तब भी आंसर में आएगा, b में होगा तब भी आंसर में आएगा। अगर कोई भी एलिमेंट a यूनियन b में नहीं है, दैट मींस ना ही वो a में था ना ही वो b में था, यहाँ पे आना लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से एक में भी होता तो a यूनियन b में आ जाता। फॉर एग्जांपल अगर a हमारा a b c है और b हमारा दूसरा सेट है 1 2 3 4, ठीक है, तो a यूनियन b क्या होगा, इन दोनों का यूनियन होगा, राइट। इन दोनों के यूनियन का मतलब क्या होगा, इस सारे एलिमेंट्स जो a में भी है तब भी आंसर में लिखे जाएंगे, जो b में है वो भी आंसर में लिखे जाएंगे। तो a यूनियन b में कुछ इतने एलिमेंट्स आएंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो कि एक एलिमेंट कॉमन में भी आ जाए, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कॉमन वाला एलिमेंट हम लोग इंक्लूड करेंगे। बट ध्यान में रखते हुए कि सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो हम लोग जो एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं कॉमन वाला, उसको कितनी बार इंक्लूड करेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इंक्लूड किया जाएगा। हो सकता है कभी ऐसा रहा 2 3 और b है हमारा 2 3। तो अब बताइए कि हम लोग यहाँ पे जब a यूनियन b निकालेंगे तो क्या आएगा, ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ईदर सेट a और टू सेट b, और इंग्लिश वाला और, तो अगर और लगा है इंग्लिश वाला तो इसके क्या आंसर होंगे 2 3। उसके बाद हम देखेंगे कि b सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो b सेट में तो है ही नहीं कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट, तो a यूनियन b में सिर्फ और सिर्फ इतने एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब पूछा जाए क्या ये जो यूनियन हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन किए हैं इसमें आंसर में, आंसर का जो सेट आ रहा है ये a यूनियन b, क्या इसमें कोई एलिमेंट 5 है, क्या 5 इज 5 बिलोंगिंग टू a यूनियन b? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ना ही वो a में था, इट वॉज नीदर प्रेजेंट इन a नॉट प्रेजेंट इन b। अगर दोनों में से किसी एक में भी प्रेजेंट होता तो हम लोग उसको a यूनियन b में इंक्लूड करते। तो ये जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ना कि x अगर हमारा a यूनियन b में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों में से किसी भी सेट में प्रेजेंट नहीं है, वो दोनों में से किसी भी सेट में प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि अगर किसी एक में भी होता, जैसे जो पहला वाला एग्जाम्पल था उसमें वो किसी एक में भी प्रेजेंट है, तो जैसे किसी एक में भी प्रेजेंट है, हम लोग लेके चल रहे हैं कि अगर वो ए बी है वो किसी एक भी सेट में प्रेजेंट है तो हम लोग उसको इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। तो ए बी को हम लोग इंक्लूड कर ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा यूनियन कि जब हमको दो या दो से ज़्यादा सेट भी होंगे, ऑपरेशन है भाई, जैसे एडिशन पढ़ते हैं तो एडिशन भी तो दो या दो से ज़्यादा सेट में पढ़ते हैं, दो या दो से ज़्यादा नंबर में पढ़ते हैं। तो जितने भी सेट भी हैं जब सबका यूनियन निकाला जाता है तो हर एक सेट में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है सब कुछ इंक्लूड करेंगे। बस ध्यान में रखते हुए कि एलिमेंट्स विल नॉट रिपीट बिकॉज A यूनियन B इज ऑल्सो अ सेट। और हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ व्हाट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सेट क्या होता है, unordered collection of distinct elements, so we are not going to repeat the elements in this set। भले ही वो सेट ऑपरेशन करने के बाद आंसर निकल के आ रहा है, लेकिन हम लोग एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। तो यूनियन वाली चीज आपको क्लियर है? एक बार 3 का एग्जांपल लेके भी देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अब बताइए कि यहाँ पे यूनियन में कितने एलिमेंट्स आएंगे। अगर हमको लिखना है A यूनियन B यूनियन C, तो ये भी एक सेट बनेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, A के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं सो दैट कुछ मिस ना हो। उसके बाद हम लोग B में आएंगे तो B में 3 एलिमेंट्स है C1 2, जिसमें से C जो है वो आंसर में पहले से इंक्लूड हो चुका है।
तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 लिखेंगे। उसके बाद सी साइड में आएंगे जहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स और 1 2 पहले से लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 3 4 एंड दैट कम्स टू एन एंड एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। हम लोग सारे एलिमेंट्स लिखे विदाउट रिपीटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला ऑपरेशन, ये हो गया हमारा 2 या 2 से ज्यादा सेट में पहला ऑपरेशन दैट वी हैव परफॉर्म व्हिच इज ऑफ यूनियन ऑपरेशन। यूनियन नाम से ही क्लियर होगा ना, यूनियन सब लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग जगह के होते हैं, सब लोग यूनाइट होते हैं, इस तरह से चीजें कि सबको लेके चलना इज नोन एज यूनियन ऑफ सेट्स। पहला ऑपरेशन यूनियन कुछ ऐसे बनता है, अगर हमारे पास 2 सेट हैं, मैं डायग्राम को ऐसे देखती हूँ जैसे इनका, अच्छा इनका छोड़ते हैं 1 2 3 4, जब लोगों ने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था 3 4 5 6 ये था हमारा। अगर हम लोग इसको वेन डायग्राम की हेल्प से बनाएं, अगर हम लोग इसको वेन डायग्राम की हेल्प से बनाएं तो ये हो गया 1 2 कॉमन वाले में 3 4 और ये 5 6 होगा। तो हमारे पास अब ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अगर आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 सब कुछ आएगा। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ये पूरा पोर्शन हो गया ए यूनियन बी। तो वो जो वहां पे मेंशन है ना ब्राउनिश शेड में, वो हमारा ए यूनियन बी है जिसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ए के भी एलिमेंट्स आएंगे, पी के भी एलिमेंट्स आएंगे, क्यू के भी एलिमेंट्स आएंगे। अलॉन्ग विद दैट और क्या आएगा हमारा, जो पी और क्यू के कॉमन एलिमेंट्स है वो कितनी बार आएंगे, 1 बार आएंगे। तो ये पूरा पोर्शन जो आ रहा है ना, ये पूरा पोर्शन जो ब्राउनिश शेड का है, ये सब कुछ किसमें आएगा आपका, ये सब कुछ आपका आएगा पी यूनियन क्यू में, राइट। तो ये हो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी या रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 सेट्स विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। इंटरसेक्शन जैसे कि नाम से क्लियर होगा, जब हम लोग 2 पॉइंट का 2 लाइन का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं वहां से अगर आपको इंटरसेक्शन वर्ड सुन के आपको ये दिमाग में आता है कुछ कॉमन टाइप का, कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करें तो जाहिर सी बात है कि कॉमन पॉइंट होगा जो कि दोनों लाइन पे लाइन कर रहा है, राइट। तो उसी तरह से अगर हम लोग सेट का इंटरसेक्शन, 2 सेट के बीच में इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या निकालते हैं कि उन दोनों सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, कौन कौन से एलिमेंट ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट में प्रेजेंट है, वो हमारे इंटरसेक्शन ऑपरेशन में आएंगे। मतलब कि अगर हमारे पास 2 सेट हैं तो इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स विल बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए एंड बी बोथ। जो ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हो बी में भी हो, यूनियन में क्या लगा था, और लग रहा था इंग्लिश वाला, यहाँ पे क्या लग रहा है, एंड लग रहा है। मतलब अगर हमारे पास एक ए है 1 2 3 4, आप लोग सोच रहे हैं मैम बहुत बेसिक्स एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो बेसिक सी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज़्यादा, 1 2 3 4 की जगह और नंबर्स ले लेगा, अल्फाबेट्स ले लेगा, कुछ वर्ड्स ले लेगा, दैट इज इट। इंटरसेक्शन किससे रिप्रेजेंट होता है, उल्टा यू। इंटरसेक्शन ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय उल्टा यू। तो इंटरसेक्शन में क्या करेंगे हम लोग, कौन कौन से एलिमेंट लेंगे, ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए एंड बिलोंग टू बी टू। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि ए में भी है और बी में भी है, 3 4, ये हो गया हमारा 3 बस। तो इसका हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। x a में भी होगा एंड x हमारा b में भी होगा, x बिलोंग्स टू a एंड ऑपरेटर का ध्यान रखिएगा, वहां पे और था यहाँ पे एंड है, ठीक है। ये ऑपरेटर का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम लोग एंड कब लगाएंगे और कब लगाएंगे। तो हम लोग इंटरसेक्शन में एंड लगाएंगे और यूनियन में और लगाएंगे, क्योंकि यूनियन में क्या है कहीं पे भी होगा तो आंसर में आएगा, यहाँ पे क्या है दोनों में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, एंड लगा रहे हैं। वेन डायग्राम से अगर देखते चले हम लोग, 2 सेट है ए बी, तो इनमें क्या कॉमन है, इनमें कौन सा पोर्शन ऐसा है जो कि आपका कॉमन आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें ये पोर्शन ऐसा है जो कि दोनों रीजन में कॉमन आ रहा है, तो ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा,
दिस पोर्शन मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही हो रहा होगा ना कि जो पोर्शन हमारा दोनों सेट के लिए कॉमन है वही रिप्रेजेंट कर रहा होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसा कि हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखा था, जैसे जो राइट साइड में आपको फिगर दिख रहा होगा उसमें दो सेट है ए बी। क्या इन दोनों का ये दोनों सेट कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं? जी नहीं, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। दैट मींस कि वो दो सेट कैसे होंगे? डिसजॉइंटेड, बिकॉज दे आर नॉट शेयरिंग एनी एलिमेंट इन कॉमन। सेकंड हो गया हमारा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, जहां पे ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यही रीजन ऐसा है जो दोनों सेट शेयर कर रहे हैं, कॉमन रीजन। तीन सेट के केस में ये ऐसा रीजन है जहां पे हमारा ए बी और सी में जो भी चीजें कॉमन होंगी वो ये रेड पोर्शन से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जनरली क्या मैक्सिमम अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द केसेस में 98% या 95% मान लेते हैं केसेस में तीन से ज्यादा सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है। हम लोग जितने क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स में करेंगे वहां पे भी हम लोग जब ऑपरेशंस लगाएंगे तो हम लोग तीन ही चीजें यूज करेंगे, मतलब वी विल यूज 3 डिफरेंट सेट्स, 2 और 3। ठीक है, एक का तो कोई सवाल ही नहीं। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन, जहां हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो वो कहां पे निकल के आते हैं? इंटरसेक्शन ऑपरेटर से निकल के आते हैं। ये हो गया हमारा दो ऑपरेशन। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि हमारे पास एक ए सेट है एक बी सेट है, वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स। वेरी सिंपल, चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 एक सेट, बी दूसरा सेट, 1 3 9 12। अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि इन दोनों सेट में क्या क्या चीजें कॉमन है। तो सबसे पहले 1 एक एलिमेंट है जो दोनों सेट में है, ठीक है। उसके बाद 3 एक एलिमेंट है जो दूसरे सेट में भी है, दोनों सेट में। तो 1 3 हमारे कॉमन एलिमेंट हो गए। उसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो नहीं है। अगर हम इसका वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो ये जो कॉमन रीजन है ना, ये जो हमारा कॉमन रीजन है इसमें हम क्या लिखेंगे? 1 3 लिखेंगे क्योंकि ये दोनों सेट में बिलोंग कर रहा है। उसके बाद ए वाले सेट में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं 2 4 5 और इधर तरफ हमारा 9 12। तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा जो हो गया कॉमन पोर्शन हो गया ये वाला। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं? 1 3। ये जो कॉमन पोर्शन है इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटिंग ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन का बहुत ही बेसिक्स एग्जांपल। अच्छा, बेसिक्स ही आने चाहिए, बाकी तो फिर सबको सब कुछ आता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं एलिमेंट्स दे दिया। जब एलिमेंट दे देता है तब तो चीजें करना बहुत आसान हो जाता है। कि हमको नंबर्स दे देते हैं, प्लेइंग विद नंबर्स इज इजियर एज कंपेयर टू प्लेइंग विद दीस अल्फाबेट्स। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये यहाँ पे बोला है कि देयर आर 2 सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए बी का सबसेट है, मतलब एक बड़ा सा सेट बी होगा जिसके अंदर एक छोटा सा सेट ए लाई कर रहा होगा। तभी तो बोले ना एवरी ए सबसेट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो बिलोंगिंग टू बी ना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यही डेफिनेशन कल पढ़ी थी हम लोगों ने, कल नहीं लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। अगर अब हम लोग ए यूनियन बी निकालें, ठीक है, सबसे पहला हमको ए यूनियन बी निकालना है। तो अगर आपको देख के समझ में आ रहा है कि हमें ए यूनियन बी मतलब हमको सारे एलिमेंट्स कॉमन निकालना है। हमको सारे एलिमेंट्स कैसे निकालने हैं? कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में कॉमन, सॉरी ए में भी बिलोंग कर रहे हैं ईदर, हाँ सॉरी आई अपोलोजाइज, जो ईदर ए में बिलोंग कर रहे हैं या बी में बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है? भाई ए वाला तो हम लेंगे और बी वाला भी लेंगे। तो ओवरऑल तो हम लोग सब कुछ लेंगे ना। ओवरऑल तो हम लोग रिपीट तो करेंगे नहीं, ए के भी एलिमेंट्स लेना है, बी के भी एलिमेंट्स लेना है। तो ओवरऑल हम लोग क्या ले रहे हैं? बड़ा वाला सेट ले, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा? बी ही आएगा। सुपर सेट ना, ए को लेंगे बट ए इज अ पार्ट ऑफ बी। तो जब तक हम लोग ए को ले रहे हैं तो बी भी अपने आप इंक्लूड हो जा रहा है। जब हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, जब हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पे?
ए इंटरसेक्शन बी में, कि इन दोनों में देखिए कॉमन क्वेश्चन क्या है। एक बार और ये चीज बनाते हैं, इन दोनों में कॉमन क्वेश्चन क्या है, ये ए है और ये बी है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन तो यही वाला क्वेश्चन आ रहा है मेरे हिसाब से। ये जो पूरा सेट है ये कॉमन है, जो कि ए तो है ही है, मतलब वो जो एलिमेंट्स होंगे वो ए में तो बिलोंग कर ही रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट वो बी में भी बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा ए। मतलब कि जब आपको सुपरसेट सबसेट वाली कंडीशन दिया जाएगा तो ए यूनियन बी क्या होगा, वो हमेशा सुपरसेट होगा, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, ए यूनियन बी हमेशा सुपरसेट होगा और ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट होगा। राइट, यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसेट और सुपरसेट वाली चीज। ये हम सबसेट रिप्रेजेंट करेंगे, इससे हम लोग सुपरसेट रिप्रेजेंट करेंगे। ये तभी लेकिन जब हम लोग ए सबसेट ऑफ बी या बी सबसेट ऑफ ए, कुछ इस तरह की कंडीशंस दी रहेंगी, तभी हम लोग ये सारी चीजें यूज करने वाले हैं। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल आपके सामने है कि अब यहाँ पे 3 सेट है। ठीक है, ए बी सी, देयर आर 3 डिफरेंट सेट्स आपको दिए हुए हैं। हम लोगों को यहाँ पे निकालना क्या है, हम लोगों को सबसे पहले निकालना है 3 क्वेश्चंस हैं। वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, चलिए करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं। पहले मैं सेट लिख लूं, 1 2 साथ साथ करेंगे। सबसे पहला पार्ट ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन में क्या होता है, और ऑपरेटर लगता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब कुछ आएंगे विदाउट रिपीटिंग। तो सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 लिख लिया, ए का लिख लिया। फिर हम लोग बी में आए तो बी के एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7 8, जिसमें 4 5 रिपीट कर रहा है, हम लोग सिर्फ 6 7 8 लिखेंगे। फिर हम लोग सी में आए तो फिर हम लोगों ने देखा कि 7 8 जो है वो पहले से लिखा हुआ है, तो हम लोग बचे एलिमेंट्स जो कि हमारे 9 10 11 है वो लिखेंगे। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। सेकंड, बॉडमास की तरह चलेंगे कि पहले हमें क्या करना रहेगा, पहले हमें साइड से पहले ब्रैकेट निकालना होगा, तो हम लोग ए लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या करना है, इंटरसेक्शन यूनियन। ओके, बी यूनियन सी। यूनियन हम लोग क्या निकालेंगे, बी और सी का निकालेंगे तो क्या आएगा 4 5 6 7 8 9 10 11। 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये जो 2 सेट आ रहे हैं हमारे, इन दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन है, तो एज वी कैन सी बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि दोनों एलिमेंट में कॉमन है 4 5। बस हो गया, ये हो गया आपका आंसर। थर्ड पार्ट आप नोट डाउन करिए, जिसको आप खुद से करेंगे, जहां पे आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी बाद में निकालेंगे। मतलब साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, चलिए कर ही लेते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, डायरेक्टली करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी आपका 4 5 आएगा, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो बी और सी में कॉमन 7 8 है। तो इन दोनों सेट में अब क्या कॉमन आ रहा है, नथिंग। तो ये कैसा सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप खाली कर्ली ब्रेसेस बना दीजिए, या तो आप फाइव का सिंबल बना दीजिए, जब भी आपका सेट कैसा आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। तो ये हो गए आपके 2 ऑपरेशंस। एक हम लोग लास्ट ऑपरेशन देखते हैं आज के लेक्चर के लिए, और इसी चीज को हम लोग आगे तक कंटिन्यू करेंगे विद वेरियस क्वेश्चंस। डिफरेंस ऑफ सेट, 2 सेट अगर आपको 2 चीजें अगर आपको क्लियर है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, तो डिफरेंस ऑफ सेट बहुत आसान है। एक एग्जांपल अगर हम लोगे, अगर हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरा सेट बी, सेम एग्जांपल 3 4 5 6। डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब क्या होता है, ए माइनस बी। हम लोग क्या करेंगे, ए में से बी के एलिमेंट्स को घटा देंगे। ए में से बी के एलिमेंट को माइनस तो नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, तो ए सेट में से हम लोग बी सेट के सारे एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे। पहले तो देखेंगे कॉमन क्या है ना, कॉमन में तो देखना पड़ेगा आपको। अब ये नहीं कि 5 6 का तो यहाँ पर रोल ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4 है,
इसमें से क्या एलिमिनेट करना है, 3 4 5 6। तो 5 6 तो इसके अंदर है ही, 5 6 तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो एलिमिनेट क्यों होगा? तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 4 को एलिमिनेट करेंगे और आंसर विल बी 1, 2। जो नहीं है वो कैसे एलिमिनेट होगा भाई? जब हम लोग बी में से ए हटाएंगे तब ये रहेगा कि हाँ 3 4 5 6 है, इसमें से हमें 1 2 3 4 हटाना है। 1 2 3 4 1 2 का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि 1 2 यहाँ हटना चाहिए बट इसमें है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर हो जाएगा 3 4 हटेगा 5 6 हो जाएगा आंसर। तो a माइनस b माइनस a के इक्वल कभी नहीं होगा, ठीक है? मतलब कम्यूटेटिविटी ये होल्ड नहीं करेगी। ये चीजें भी हम लोग आगे देखेंगे, इसके लिए आपको नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अब बात आती है वेन डायग्राम, ठीक है? हम लोग कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 4 5 6 है और ये 7 8 9। तो अगर आप यहाँ से क्लियर कर पाए तो आपके पास एक ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 9 और एक बी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, कॉमन एलिमेंट 5 6। तो हमें अगर ए में से बी सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए में से बी के एलिमेंट्स हटाना पड़ेगा। अगर आप बोलिए बी के एलिमेंट्स हटा दो, या आप ये भी बोल सकते हैं कि ए में से हम लोग ए बी के कॉमन एलिमेंट्स हटाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हटने ही नहीं वाले हैं। 3 4 क्या घटाएगा भाई, 3 4 तो कुछ है ही नहीं, 3 4 तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम एलिमिनेट क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो a माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि हम लोग a में से क्या हटा रहे हैं, वी आर एलिमिनेटिंग a माइनस a इंटरसेक्शन b, कि a और b में जो भी चीजें कॉमन है उसको हम लोग a में से हटा रहे हैं। अगर यही चीज हम लोग b माइनस a लिखते तो इट वुड बी b माइनस a इंटरसेक्शन b। हटाना इंटरसेक्शन वाला ही पोर्शन है, लेकिन कहाँ से हटाना है, जो लेफ्ट वाली चीज है। तो a माइनस बी अगर ये है हमारा, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा हमारा, ये वाला पोर्शन होगा हमारा b माइनस। जो लेफ्ट वाला ऑपरेंड है, जो लेफ्ट वाला ऑपरेंड है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट वाले सेट में से जो दोनों सेट है उनके कॉमन पोर्शंस को अगर हम लोग एलिमिनेट कर दें तो व्हाट विल गेट डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। पूरा पूरा बी नहीं हटा रहा, मतलब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें हटाना तो पड़ेगा, कॉमन वाली चीज है। तो ये होता है हमारा डिफरेंस ऑफ द सेट्स और ये होता है उसका वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन कि अगर दो सेट में इंटरसेक्टिंग सेट्स हैं तो उस पूरे पोर्शन का क्या पोर्शन a माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या पोर्शन b माइनस a रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, यूनियन ऑफ टू सेट्स, अलॉन्ग इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये 3 बेसिक ऑपरेशंस आपके हो गए। अभी आपके 2 ऑपरेशंस और बचे हैं, उसके बाद आपके ऑपरेशंस ऑफ सेट्स कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करेंगे, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पूरा कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस क्वेश्चंस, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग इन तीनों ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो आप लोग कवर अप करिए एंड वी विल सून मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंजॉय योर डे।